अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सैयद मोहम्मद बिन नज़र, जैसे कि आप सब मुझे जानते ही हैं। मैं आज ननकाना के मुतालिक आपसे बात करूँगा, ठीक है। और जो ननकाना के डेवलपमेंट्स की गई हैं और ननकाना की खूबसूरती जो बढ़ाई गई है, वो हमारे लिए बहुत खुशी है और उसके बारे में आज आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम ननकाना साहब के दो मेन पार्क, अल्फला पार्क और इलामा इकबाल पार्क की बात करेंगे। जो इलामा इकबाल पार्क है, उसके अंदर पहले एक छोटा फव्वारा लगा होता था जो कभी कभी चलता था, ठीक है। अब बड़ा फव्वारा मरीम नवाज साहिबा ने लगवा दिया है, जो 28 मई, 9 मई, 14 अगस्त, 23 मार्च मौसम बहारा इनमें चलता है और इतना खूबसूरत लगता है कि आप लोग जो अब पहले लोग वहाँ नहीं जाते थे, अब भी जाते हैं, अब वो लोग भी जाते हैं वहाँ, ठीक है। और जो अल्फला पार्क है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया है, फैमिलीज़ के लिए बनाया गया है। पहले क्या होता था, मर्द चल जाते थे, अब नहीं जाते, क्योंकि अब इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ अब पीरा फोर्स आ गया, अब मर्द वहाँ नहीं जाएंगे और ये अच्छा भी काम किया गया है। अब आते हैं हम स्कूल की तरफ। कचहरी के सामने बिल्कुल एक बड़ी सी जगह खाली थी, बहुत बड़ी माशाल्लाह जगह थी, कोई 2-3 मुरब्बा जगह थी। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मुरब्बा नहीं मतलब होगी, एकड़ में होगी, ठीक है। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश स्कूल बनाया गया है। वहाँ बाबा गुरु नानक सेकेंडरी स्कूल बनाया गया, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है। और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी वहाँ गरीबों के लिए भी बनाई गई है, ताकि जो लोग यहाँ से लाहौर जाते हैं, लाहौर फैसलाबाद जाकर एडमिशन करवाते हैं, वो अपने ही शहर में रह के पढ़ें और जो यूनिवर्सिटी है उन्हें ज़्यादा खर्चा भी ना उठाना पड़े। अब मैं आप लोगों को एक और स्कूल दिखाता हूँ। हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं, ये पूरा जो लाल ईंटों वाला है, ये है MCI स्कूल। हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उलमा, कुछ जो ननकाना से पढ़े हैं, ठीक है। और ये कितना साल पुराना स्कूल है और बड़े बड़े ऑफिसर इस स्कूल से पढ़ के गए हैं और आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं और ये कितना बड़ा स्कूल है, ठीक है। अब मैं आप लोग से बात करता हूँ स्कूल और थोड़ी 2-3 और स्कूल के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब जो हीरा स्कूल है, ठीक है, हीरा स्कूल, पाक रीजन स्कूल, उसके बताने का मुझे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही हीरा स्कूल और पाक रीजन स्कूल के नाम से वाकिफ़ हैं। सबको ही पता है कि पाक रीजन स्कूल क्या के अंदर क्या है और हीरा स्कूल में क्या कैसी सिलेबस पढ़ाया जाता है, कैसा मारा भी नहीं जाता और आराम से साफ़ सुथरा माहौल, प्यारा माहौल है, साफ़ सुथरा सब कुछ किया जाता है, ठीक है। अब ननकाना साहब में 2 LGS की ब्रांचेज आई हैं। LGS कौन सा स्कूल है? लाहौर ग्रामर स्कूल, जो लाहौर का स्कूल है, अब वो ननकाना साहब के अंदर आ चुका है, ठीक है। 2 ब्रांचेज। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में बात की जाती है, ठीक है। प्लेइंग होती है उसके अंदर, ठीक है। बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो है उनका सिलेबस वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है, ठीक है। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सबको पता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पिछले दिनों जो वासा प्रोजेक्ट चला था ननकाना साहब में, पाइपलाइंस डली गई हैं, जो बारिश हो जाती थी उसकी वजह से जो पानी खड़ा होता था, वो जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब जो यहाँ से गली है एक, उसके अंदर कोई भी एक गटर नहीं है, जहाँ गटर है वहाँ से साफ़ हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले ये गटर का ढक्कन नया डाला गया है, ठीक है। साफ़ सुथरा गली की गई है हमारी। और अब आगे आए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वासा प्रोजेक्ट की वजह से हमारे जो ननकाना साहब है उसकी रोड्स टूट चुकी हैं, ये दिखाएं ज़रा, ये देखें। अब ये देखें आप लोग, यहाँ से भी दिखाएं, ये देखें, ये सारा जो है ना, ये सारी गली टूटी हुई है, ठीक है। ये जब यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, तब यहाँ ये जो पत्थर है, इस पत्थर या कोई भी कील या शीशे से टायर पंचर हो जाता है, तो हमारी स्किन जो पाँव की है वो क्या चीज़ है, मुझे ये बताएं। क्योंकि हमारी स्किन के अंदर 7 लेयर्स होती हैं और वो आराम से छुरी से कट जाती हैं, तो शीशा अगर लग गया वो भी हमारी जो है चोट पहुंचा सकते हैं। अब ये साथ ही भाई ने दिखाएं, अहमद भाई ने मस्जिद दिखाएं। यहाँ अब आते हैं नमाजी नमाज़ पढ़ने, और जो मुसाफिर यहाँ से गुजरे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, अकेले नमाजियों के लिए नहीं, मुसाफिर के लिए भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ दाएँ बाएँ आगे पीछे घर है, उन्होंने अपने घर जाना होता है, ठीक है। और ये देखें, ये पत्थर जब अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम होती है। अब मैं आप लोगों को साथ वाली गली दिखाता हूँ, इधर आए। ये देखें अहमद भाई, इधर लाएं ज़रा,
यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएं, ठीक है। ये देखेंगे आप, सारी गली देखें, इतनी खूबसूरत ये गली बनाई गई है, वाइट रोड है पूरी, ठीक है। इस गली से फैमिलीज अपने घर के सामने वॉक करती हैं, और जो दूसरी गली मैंने आपको दिखाई है वहाँ से लोग इसलिए नहीं निकलना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पत्थर है, बजरी है, शीशे है, और इस वजह से लोग निकलते नहीं है। इस तरफ की भी दिखा दी है, देखें कितना खूबसूरत है, यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू भी कितना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत बनाई गई है, ठीक है। ये आप लोग गटर्स देखें, गटर के नए ढक्कन डाले गए हैं वासा पंजाब प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि पाइपलाइन जब डली है तब ये नया गटर की सफाई हुई है, गटर्स के ढक्कन नहीं डाले हैं, गटर्स के अंदर पाइपलाइन नहीं डली हैं। यहाँ एक भी गटर नहीं है, ये आप देखें, ये देखें, यहाँ एक भी गटर नहीं है, ठीक है। राव तस्लीम अख्तर साहब से मेरी गुजारिश है, जो हमारे ज़िला ननकाना के डीसी भी हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि हमारे जो राव तस्लीम अख्तर साहब हैं वो हमारे ननकाना साहब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो ननकाने के हैं, वो ननकाना साहब की आवाम के लिए, ननकाना साहब के शहर के लिए कर रहे हैं कि ननकाना साहब का शहर जो है खूबसूरत हो जाए। तो राव तस्लीम अख्तर साहब, मैडम मरीम नवाज साहिबा, मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि ये जो गलियाँ हैं, ठीक है, जो ये गलियां हैं इन्हें साफ़ किया जाए, ये सारा यहाँ तक टूटा हुआ है वहाँ से लेके, इन्हें साफ़ सुथरा किया जाए, ठीक है। और जो ये टूटी हुई है इसे सीधी इन रोड्स की तरह बनाया जाए, ये दिखाएं ज़रा, इन रोड्स की तरह इन्हें भी बनाया जाए, इस गली को भी, ठीक है। क्योंकि अब जब यहाँ ये साफ़ होगी, ठीक है, ये गली जब साफ़ होगी तब भी लोग यहाँ से आना जाना गुजरना पसंद करेंगे। अगर गाड़ी हैं वो यहाँ से नहीं जाती हैं, वो ऊपर से काट के अपने दूसरे मोड़ पे जाती हैं, बाइक हैं, रिक्शे हैं, वो ऊपर से जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें डर होता है शीशा होगा, पत्थर होगा, ठीक है, इस वजह से। तो मैं आप लोगों को ये मेरी मरीम नवाज साहिबा और राव तस्लीम अख्तर साहब से गुजारिश है कि इसको जो है यह ठीक किया जाए जी। मलिक मोहम्मद बिन अज़हर, अल अज़हर पॉडकास्ट, शुक्रिया।